आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट भाजपा अध्यक्ष के संरक्षण में ग्राम सभा की भूमि पर किया जा रहा अवैध निर्माण। अशोक तिवारी जनपद चित्रकूट के मानिकपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरदहा में गाटा संख्या 209/2 रकबा 0.79 हेक्टेयर जमीन जो ग्राम सभा के नाम बंजर खाते में दर्ज है, जिसकी पैमाइश 28 मई 2025 को हल्का लेखपाल अशोक पटेल के द्वारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व ग्रामीणों के सामने की गई, जिस पर लेखपाल द्वारा शिवकरण पुत्र रामदास कोटारिया के अवैध भवन निर्माण पर लेखपाल द्वारा रोक लगा दिया गया, लेकिन प्रशासन के नियम निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए लेखपाल के जाने के बाद दबंग भूमाफिया द्वारा अवैध भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर अनवरत जारी किए हैं, जिससे गांव निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण संतोष कुमार, पूर्व फौजी अशोक कुमार, शीतल प्रसाद, सुमित मिश्रा, शिवचंद्र तिवारी द्वारा शासन प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राम सभा व सरकारी जमीनों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाकर जमीन खाली कराकर भूमाफियाओं को जेल भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ जनपद चित्रकूट में सत्ता दल के अध्यक्ष महेंद्र कोटारिया भूमाफिया को संरक्षण देकर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो दुखद है। भाजपा जिलाध्यक्ष के संरक्षण के कारण से प्रशासन भी ठोस कार्यवाही करने में कतरा रहा है, जिससे दबंग भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन के नियम निर्देशों को दरकिनार कर खुलेआम निडरता के साथ अवैध भवन निर्माण कार्य करा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दबंग भूमाफिया को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। इस संदर्भ में फोन के माध्यम से मानिकपुर तहसीलदार मनोज कुमार से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो जानकारी कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। गाँव निवासियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी शिवचंद्र पर जीएन चित्रकूट से ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य पर त्वरित ठोस कार्यवाही कर अवैध निर्माण कार्य को गिराने की मांग की है। आपका नाम क्या है? सर जी, मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। मैं सिमरदहा गांव का निवासी हूँ। तो अच्छा, आपका मामला क्या है? सर जी, मामला ये है कि ये गांव समाज की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, 229 गाठा संख्या है, 0.079 हेक्टेयर ज़मीन है, बंजर भूमि है, जिसका अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं रामदास कोटारे, सनाब बली कोटारे। तो हमने माननीय तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को कागज़ भी दिए हैं रुकवाने के लिए, और लेखपाल साहब आए थे जिसको रुकवाए भी हैं, रुकवा गए थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी जो है अवैध निर्माण कर रहे हैं। जब मौके के लिए पास साहब आए थे तो इस जमीन को उन्होंने नाप के क्या बताया आपको? मतलब ये बंजर ज़मीन है और जो है गांव समाज की ज़मीन नहीं तो गाँव समाज की जमीन है, फिर उन्होंने रोका दिया, फिर रोकने के बाद फिर ना। तो आपने उच्चाधिकारियों को भी के अलावा किसी से आपने अवगत कराया? हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया, उनको कागज़ दिया है, गैरेज दिए। तो उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया है? आश्वासन यह उन्होंने रिपोर्ट भी लगा दिया, निस्तारण कर दिया कि जो है इसमें जो है ये रिपोर्ट लगाए हैं कि निस्तारण हो गया है, काम रुकवा दिया गया है, लेकिन काम हो रहा है। लेकिन मतलब जो है रोकने के बाद भी काम अभी जो है अगले व्यक्ति के द्वारा जो है किया जा रहा है। जी, करवाने को उन्होंने निस्तारण करने के लिए मतलब आपको बताया कि काम रुकवाने के लिए निस्तारण बताया? हमारी निकाल दिया है, हमारी जमीन निकाल दिया उधर की जितनी थी, ये गांव समाज की जमीन कह रहे हैं कि हमारी जमीन उसमें नहीं है, तो हमारी तो जमीन निकाल दिया गया है, लेकिन ये बंजर भूमि में निर्माण हो रहा है और हमारी बोल दिए हैं कि तुम्हारी नहीं निकल रही है, और गांव समाज में ये बंजर भूमि में निर्माण कर रहा है, तो हम इसको भी रोक लगाते हैं क्योंकि ये शासन की संपत्ति है, तो ये समाज हित के लिए पड़ी है कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, हम रोक लगाते हैं। और तहसीलदार साहब के द्वारा IGRS जो हमने किया था उसका उन्होंने निस्तारण किया, और क्या नहीं तो उसका जो है क्या निस्तारण किया है? उन्होंने ये कहा है कि काम रुकवा दिए हैं, लेकिन काम रुका नहीं, काम रुकवा दिया, काम रोकना थोड़ी ना जो है जमीन का निस्तारण है। भाई जो ये मकान लगभग जो 7 फुट के ऊपर 8 फुट के लगभग जो है बन चुका है, तो भाई जो है ये तो मतलब आज अगर काम रोक देंगे फिर 4 दिन बाद वो काम जो है चालू करके फिर उसको सही कर। सर यही तो हो ही रहा है, यही तो हो ही रहा है। नहीं तो आखिर ये पहले बताइए जो मतलब क्या इनको किसी का जो है राजनीतिक संरक्षण भी इनको जो है प्राप्त है क्या? जी, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किसका प्राप्त है? इनको महेंद्र कोटारी जी का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, महेंद्र कोटार कौन? वो जिला के जिलाध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी के? बीजेपी के। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम जो है क्यों उसको मना कर रहे हो, क्यों उसको रोक रहे हो, उसको बनाने दो,
अच्छा। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी भूमि में सरकार का नहीं, प्रपोजल ये चल पहले रहा है बताइए। कि कोई निर्माण नहीं करेगा। एक बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शासकीय जमीन पर रोक लगा रहे हैं जी, और वही जिला अध्यक्ष जो है मतलब शासकीय जमीन पर जो है कब्जा करवा रहे हैं। ये सरकार, हम यही चाहते हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, इसमें तो उनको शासन का सहयोग करना चाहिए, ग्रामीण का सहयोग करना चाहिए। और ये तो और बलबा मचवाने के चक्कर में है। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है अशोक कुमार तिवारी। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं शासन का मैं जो है सहयोगी हूँ और गांव समाज में किसी तरह का अतिक्रमण ना हो उसके लिए मैं शासन के प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो आपकी जो शासन प्रशासन से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये समाज के हित के लिए जमीन को दुरुपयोग में दुरुपयोग न किया जाए जमीन का, इसको समाज हित में रखा जाए। यहाँ बारात घर बने, जी जी जी, यहाँ पर जो है बारात घर बने, यहाँ खलिहान रखा जाता था लोगों का, तो खलिहान रखा जाए। अब सरकार की बहुकीमती संपत्ति है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस दुरुपयोग को रोका जाए। हम यही सरकार के चौथे स्तंभ से हम निवेदन भी करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। हम कब्जा ये तुरंत हटाया जाए और सरकार की जो है छवि को खराब ना की जाए। जो सरकार की मंशा है उसको शुद्ध रखा जाए।